ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -2, 2 एंड बी जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है आपके 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब ये जो मैंने आपको बताया था ना, एक ट्राई सेक्शन, जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था इस एक्सरसाइज का 7.2 का, तो मैंने आपको बताया था कि बाई सेक्शन, ट्राई सेक्शन और 4 सेक्शन करके आपके पास आएगा। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है वो क्या है। ओके, तो उसने कहा है कि ए बी दो पॉइंट्स हैं, ए एंड बी आपके दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2, 2 एंड 2, 8। अब जो ये है ना, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। पी क्यू आर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। इट मीन्स कि इनका जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, 1:1 का रेशियो होगा, मतलब सबका 1:1 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक आपके जो रेशियो होगा इसका 1, 2, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो और ये वाला रेशियो जो हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 1:3 का। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम निकालेंगे, इसका हो जाएगा आपका 2:2 का, ये आपका 2:2 का होगा। और लास्ट में जब हम आर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास 3:1 का। इस तरीके से आपके पास M1 M2 की वैल्यूज आ जाएंगी तीनों पॉइंट्स के लिए, P Q एंड R के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट P के लिए। तो जो चीज़ गिवन है सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। हमें जो अभी गिवन है वो है बेटा, आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या है आपके पास -2, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है वो है 2, 8। आपके पास M1 M2 की वैल्यू गिवन है, कितनी है वो 1:3 फॉर पॉइंट P। अभी हम पॉइंट P की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या था, फॉर्मूला सेम है, x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो M1 x2 प्लस M2 x1 होल अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। M1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2, प्लस M2 की वैल्यू है 3, और x1 की वैल्यू आपके पास है -2 अपॉन 1 प्लस 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 3 2 जा 6, -6 अपॉन 4, -4 अपॉन 4। तो ये आपके पास आ गया -1। तो x की वैल्यू जो आपके पास आई है वो है -1। सेम एज हम y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं पॉइंट P के लिए। M1 y2 प्लस M2 y1 होल अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3। ये आ जाएगा 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 4, 14 अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स आए आपके, P के कोऑर्डिनेट्स आपके कितने निकल कर आ गए, P के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके -1, 7 अपॉन 2। ये आ गए P के कोऑर्डिनेट्स। सेम एज हम क्या करेंगे, Y के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करेंगे। ओके, तो Y के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं हम, सॉरी Q के कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट Q। फॉर पॉइंट Q आपके पास इस टाइम पे M1 M2 की वैल्यू सेम होंगी। M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 2। मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक Q है और यहाँ से यहाँ तक Q से B, ये भी आपका 2 है और ये भी आपका 2 है। तो रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, 2:2 का रेशियो बनेगा आपका इसमें। ओके, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, M1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 होल अपॉन 4। क्योंकि मैंने M1 M2 को यहाँ पे प्लस कर दिया है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख लिया है। ओके, तो Q के लिए आपके जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 2 जा 4
-4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 4, 8 टू जा 16 प्लस 2 टू जा 4 अपॉन 4, 20 अपॉन 4, तो ये आ गया आपके पास 5। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आपके जो आए हैं वो आए हैं 0,5। Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितने आ गए, 0,5। सेम एज अब हम क्या करेंगे फॉर पॉइंट R, फॉर पॉइंट R। अब यहाँ पे M1 और M2 का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1 का, क्योंकि हमें क्या निकालना था यहाँ पर, देखिए हमें कि R पॉइंट निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक जो हो गया 1 2 3 और ये आ गया आपका 1, ठीक है। तो रेशियो हो गया 3:1 में। x m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 3 हो जाएगी इस केस में, इंटू x2 की वैल्यू वही आपकी 2 रहेगी, प्लस 1 इंटू -2 होल अपॉन 3 प्लस 1। तो 3 टू जा 6 -2 अपॉन 4, तो 4 अपॉन 4 ये आ गया आपके पास 1। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है पॉइंट की R के लिए वो आई है 1, एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 होल अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 26 अपॉन 4, ये आ गया आपके पास 13 अपॉन 2। तो पॉइंट R के लिए जो x और y की वैल्यू आई है वो 1,13 अपॉन 2 आई है। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। Okay students, so question number 10 is find the area of a rhombus if its vertices are 3,0, 4,0, -1,4 and -2, -1 taken in order। अब जो आपको rhombus के जो coordinates given है वो इसी order में given है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, rhombus बना लेते हैं अपना। rhombus आपको पता ही है, in which all sides are equal and the sides are parallel to each other। और क्या होता है इसमें, जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, एंड इसमें एक जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो अब एक काम करते हैं, ये इसके डायगनल भी ड्रॉ कर देते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों किया है। पहले हम इनको ABCD जिस सीक्वेंस में आपने नेमिंग की है इस रोम्बस की, आपको उसी सीक्वेंस में जो आपके कोऑर्डिनेट गिवन है वो लिखने होंगे यहाँ पर। 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1। अब यहाँ पे ये क्या करता है, एक दूसरे को जो डायगनल से वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ए से सी तक की डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे पहले। आप देखो ए से सी तक क्या आप बोलेंगे, सेक्शन फॉर्मूला है तो डिस्टेंस क्यों फाइंड हो रही है, कि उसने एरिया फाइंड करने के लिए बोला है। और जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो कितना होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, मतलब आपको डायगनल्स पता होने चाहिए तभी आप एरिया फाइंड कर पाएंगे रोम्बस का। तो एक डायगनल फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि भाई इसकी जो डायगनल है इसकी लेंथ कितनी है। तो हम AC और BD दोनों की लेंथ फाइंड करेंगे। ओके, तो हम डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास वो है 3,0 एंड C के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं -1,4। ओके, ये आपके पास गिवन है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला,
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों, जल्दी बताइए, कमेंट में बताइएगा आप लोग। सो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो x2 आपके पास कितना है यहाँ पर, -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है 4 और y1 आपके पास है 0 -0 होल स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर 16 प्लस 16 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ये 4√2। कितना है आपके पास, ये 4√2 आ गया है AC। ऐसे ही आप क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बी से डी तक की डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, वो लिख लीजिए 4,5 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास -2, -1। बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वही सेम रहेगा आपके पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर, ये आपके पास है -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 होल स्क्वायर। सो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आपके पास आ जाएगा -6 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर। ओके, तो माइनस माइनस आपके पास जब स्क्वायर करेंगे इसका तो 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 6√2। कितना आ गया आपका, 6√2। अब फाइनली हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, मैंने बताया आपको 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 होता है। और डायगनल 1 की लेंथ कितनी आई थी, 4√2 इंटू डायगनल 2 की आई थी 6√2। अब 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम। अब √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 की 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। और 12 2 ज़ा 24। यह आपके पास निकल कर आ गया एरिया किसका, 24 स्क्वायर 24 स्क्वायर यूनिट। ये था एरिया जो आपको रोम्बस गिवन था उसका। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, ये थे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 के। आई होप आपको समझ आए होंगे। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई डाउट अगर आपके दिमाग में आ रहा है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप अपने कमेंट में सेंड कीजिएगा मुझे, मैं वहाँ से ट्राई करूँगा कि आपको सॉल्यूशन दूँ उसका, आपके डाउट्स क्लियर करूँ। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा वो आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।